हाय दोस्त, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये सेशन, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये आपके गोल, स्मार्टर गोल कैसे बने उसके लिए है। कुछ क्वेश्चन, सवाल आपके लिए। क्या आप जानते हैं कि गोल्स को कैसे अचीव किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि अपने गोल्स को फास्टर वे से कैसे अचीव किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद हमारे गोल्स जस्ट विश बन जाते हैं, ओनली नाम मात्र रह जाते हैं? ऐसे क्यों होता है? क्या आप जानना चाहते हैं? अगर ऐसा ना हो, इसलिए आपको बनाना पड़ेगा दैट इज़ द स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल कैसे बनाया जाए उसके ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल में आपको गाइड करने वाला हूँ। यहाँ पर इस सेशन में जैसे स्मार्टर गोल, स्मार्टर क्यूब गोल, यानी हर एक एब्रीवेशन, हर एक अल्फ़ाबेट के पीछे 3-3 पॉइंट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। चलिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका सेल्फ डिस्कवरी कैसे बनना चाहिए। यानी पहले आप खुद को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं रियली मेरा अच्छा स्किल्स क्या है, मैं किस काम के लिए अच्छा हूँ, ओके, और मेरा लिमिटेशंस क्या है, यानी किस काम में मैं अच्छा नहीं हूँ। दोनों आपको मालूम होना चाहिए। और आपका रियल लाइफ का पर्पस क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में आप एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहते हैं, कि आप क्या जानते हैं और आप क्या चाहते हैं। अगर ये पॉइंट अगर आपके पास क्लियर है तो सेल्फ डिस्कवरी होने में बहुत फास्ट आपको मदद मिलेगी। और अपने लाइफ में ये सब कुछ फास्ट वे और इजी मेथड से कैसे आप अचीव कर सकते हैं। आपके गुरु कौन है, कौन आपके गाइड बनना चाहिए, क्या आप डिसाइड कर चुके हैं? अगर नहीं तो ये एक सही समय है आपको डिसाइड करने के लिए। आपके इस लाइफ को छोड़ने के बाद, आपके देहांत के बाद लोग आपको क्या बोलना चाहिए, लोग आपके बारे में क्या बताना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहता हूँ बाय ऑथर रॉबिन शर्मा। और उनका बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तो डेफिनेटली उस बुक को पढ़िएगा, आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सो पहले अपने आप का डिस्कवरी होना सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। चलिए, अभी स्मार्टर गोल सेट करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ। पहला यस यानी स्पेसिफिक गोल, यानी स्पेसिफिक क्या होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्पेशल और सिग्निफिकेंट गोल। थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेच्ड गोल। ओके, पहले स्पेसिफिक गोल यानी क्या, इसके बारे में समझते हैं। आप रियली क्या अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में स्पेसिफिकली आपको बात करना पड़ेगा। इसके अंदर और कौन कौन इन्वॉल्व होने वाले हैं, और इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या रुकावटें आ सकते हैं, क्या आप रेडी हैं उस सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। और ये सब कुछ होने के बाद आप एग्जैक्टली अचीव क्या करेंगे, ये है स्पेसिफिक गोल के बारे में। उसके बाद आता है स्पेशल और सिग्निफिकेंट गोल। आप जो भी कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्यों आप ये गोल अचीव करना चाहते हैं, आपका गोल अचीव होने के बाद होगा क्या, स्पेसिफाई करो। जितना होगा उतने डिटेल में स्पेसिफाई करिए। अगर आपने ये गोल अचीव नहीं करते हैं तो क्या होगा, कुछ तो लॉस होगा ना आपको। तो क्या लॉसेस होंगे आपको, लिस्ट आउट करिए। उसके बाद आता है एस यानी स्ट्रेच्ड गोल। हमेशा याद रखिए कि अपने लिमिट जो भी है उसको जितना हो सके उसको एक्सीड करिए, उसको स्ट्रेच करिए। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा जितना हो सके उतना मैक्सिमाइज करना है। अगर आप कभी क्रिकेट मैच में छक्का मार रहे हैं तो कैसे मारना चाहिए, ऐसे मारो कि गेंद मैदान के बाहर चला जाए। ओके, दैट इज अ मैक्सिमाइजेशन। ओके, गिव मोर एनर्जी टू टेक एक्शन। नेक्स्ट इज स्मार्टर गोल में आता है यम यानी मीनिंगफुल गोल या मेजरेबल गोल एंड मास्टरिंग गोल। मीनिंगफुल गोल यानी क्या? मीनिंगफुल यानी आपको आपके लाइफ का रियल वाई मालूम होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या इंटेंशन है, क्यों ये सब कुछ। हमेशा पूछिए अपने आप को क्यों 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 क्यों, वाई। और इसको करने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ये गोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मेजरेबल गोल। ओके, आपको ना कुछ क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि आपको गोल को मेजर करने के लिए, कि आपका जो भी गोल रहेगा उसको 1 2 3 4 5 यानी अच्छा ये मेरा गोल है, आपको मेजर करना आना चाहिए। स्पेशली आपको उसका प्रोग्रेस और उसका स्टेटस भी मेजर करना आना चाहिए। हमेशा याद रखिए, जो भी आप मेजर कर सकते हैं
उसको आप पा सकते हैं, जो आप मेजर कर सकते हैं उसको आप पा सकते हैं। इसलिए आप जो भी आपको पाना है उसको आप मेजरमेंट करना आना चाहिए। सो आप इसके लिए अपने आप से पूछिए कितना, ओके, और कितना, और इसको स्पेसिफाई करिए। आपको पता कैसे चलेगा कि आपने अपना गोल को पा लिया है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेजर करना पड़ेगा, मेजरेबल गोल। उसके बाद आता है मास्टरिंग द गोल। ऐसे कुछ होना चाहिए कि ये गोल अचीव होने के बाद लोग आपको एज ए मास्टर, एज ए एक्सपर्ट, एज ए गुरु करके आपको पहचानना चाहिए। इवन आपको ये जो भी अचीव करेंगे गोल, उससे आप खुद एक गुरु बनना चाहिए, ओके। और आपको सोचना भी है तो कैसे सोचना है? वर्ल्ड क्लास सोचना है। ऐसे नहीं कि ओनली मैं अपने एरिया में सोचूंगा, नहीं, जो भी आप काम करेंगे ये वर्ल्ड क्लास का काम कैसे बन सकता है। एंड आपको हमेशा बेस्ट से बेहतर बनाना है। हमेशा जो भी आप कर रहे हैं उसमें और बेटर क्या हो सकता है, और बेहतर क्या हो सकता है। ये दिल मांगे मोर फॉर्मूला याद रखिएगा। लोग आपको देख के पता चलना चाहिए कि अच्छा, इस काम में ना आप माहिर हैं, आप मास्टर हैं। सो नेक्स्ट कम्स इज द ए। स्मार्टर में आएगा ए फॉर अचीवेबल गोल। नेक्स्ट ए आता है एक्शनेबल गोल, और एक ए आता है एग्रीड गोल। पहले अचीवेबल गोल के बारे में बात करते हैं। अचीवेबल गोल हमेशा याद रखिए कि शॉर्ट टर्म गोल जो होते हैं ना वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वर्चुअल कुछ भी हमने बोल दिया, नो, ओके। शॉर्ट टर्म गोल जो रहेगा वो अचीवेबल गोल रहेगा। लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है थोड़ा बड़ा और बेहतरीन और ज़बरदस्त हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल थोड़ा अचीवेबल रखेंगे। तो अपने आप से पूछिए कि ये मेरा जो भी गोल है, जो भी मेरा लक्ष्य है, क्या मैं अचीव कर सकता हूँ? क्या मैं पा सकता हूँ क्या? नेक्स्ट इज एक्शनेबल गोल। हमेशा याद रखिए कि आपको जो भी सक्सेस मिलेगा वो कुछ काम करने के बाद ही मिलेगा। ऐसे हमने थ्योरी या ऐसे हमने कुछ सोचा तो आपको सक्सेस मिला, ऐसा नहीं होता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, यानी एक्शंस क्या है। हमेशा याद रखिए कि विजन और गोल्स ये सब कुछ दोनों अलग है। विजन आप बोल सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म गोल है, गोल यानी एक शॉर्ट टर्म डुएबल और एक्शंस या रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट इज एग्रीड गोल। एग्रीड यानी आपके जो भी गोल रहेगा वो सहमत होना चाहिए। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके ऑफिस के टीम, आपके ऑफिस के मेंबर्स, आपके टॉप मैनेजमेंट, इवन आप किसी के साथ भी अपने गोल के बारे में बात करते हैं तो लोग आपको बोलना चाहिए कि ज़बरदस्त, महेश जी आपका गोल ज़बरदस्त है। इस तरह रेस्पॉन्स अगर आता है तो समझिएगा कि आपका गोल एग्रीएबल है। नेक्स्ट कम्स इज द स्मार्टर गोल। स्मार्टर में से आर यानी रिलेवेंट एंड रिकॉर्डेड, एंड थर्ड इज रिवार्डिंग गोल। ये रिलेवेंट गोल यानी क्या? कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसके हिसाब से आपका गोल होना चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ कि ये IT रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो मेरा गोल इसको अलाइंड, इसको कंसिडरेशन करते हुए ही हमारा गोल होना चाहिए, ओके। अपने कोर वैल्यू के साथ ये मैच होना चाहिए। मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है, मुझे ट्रेनिंग देना अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से ही आपका गोल मैच होना चाहिए। अपने आप से पूछो कि आपको क्या अच्छा लगता है और अपने लाइफ से आप क्या चाहते हैं। मैं अपने लाइफ से चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज, आइडिया लोगों को मिले। आपको सच में ऐसे कब लगेगा कि यस मेरा जीवन सार्थक बन गया? कब लगेगा? तो सोचिए। एंड आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं इसके पीछे का मकसद क्या है। मकसद अगर आपको क्लियर है तो गोल बहुत आसान हो जाएगा दोस्त। सेकेंड आर यानी रिकॉर्डेड गोल। गोल जो भी है ना ये हमेशा लिखा हुआ स्वरूप में होना चाहिए, लिखित स्वरूप में होना चाहिए। ये हमेशा पॉजिटिव और प्रेजेंट, वर्तमान काल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं फ्यूचर में करूँगा या मैं करने वाला था, करने वाला हूँ, ऐसा नहीं, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। रिकॉर्डेड गोल शुड बी इजी टू शेयर। किसी के साथ अगर शेयर करना है तो आसान होना चाहिए कि आपके कोई तो एक पेज में लिखा हुआ होना चाहिए, आपके विजन बोर्ड पर ये लिखा हुआ होना चाहिए। विजन बोर्ड आपके सामने हमेशा होना चाहिए। जैसे कि मेरा विजन बोर्ड आप देख सकते, अच्छा आप नहीं देख सकते क्योंकि पीछे है। सो पब्लिकली डिक्लेयर करो कि यस कि मैं इस साल के एंड तक ये अचीव करने वाला हूँ, ओके। आपका मिशन के बारे में, आपके विजन के बारे में तो डेफिनेटली आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिवार्डिंग गोल। हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने आप को
गोल अचीवमेंट होने के बाद आप अपने आप को क्या रिवार्ड देना चाहते हैं, क्या अपने आप को गिफ्ट देना चाहते हैं। याद रखिएगा, गिफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक छोटा सा आपने आइसक्रीम दिया, या हो सकता है कि आपने एक छोटा सा पेन लिया। मैं अपने आप को कैसे रिवार्ड करता हूँ, मैं अपने आप को कुछ ट्रेनिंग गिफ्ट देता हूँ, कुछ बुक्स गिफ्ट देता हूँ। ओके, कभी कभी कुछ ट्रेनिंग पेड प्रोग्राम में अटेंड करते रहता हूँ। सो दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल जिससे आप अपने आप को गिफ्ट दे सकते हैं, अपने आप को रिवार्ड दीजिए। छोटे छोटे रिवार्ड जो होते हैं ना, वो एक ज़बरदस्त मोटिवेशन में काम आते हैं। स्मार्टर गोल का नेक्स्ट आता है पॉइंट, दैट इज टी यानी टाइमली या टाइम बाउंड, ट्रैकेबल गोल या थैंकफुल या ग्रेटिट्यूड गोल। टाइमली या टाइम बाउंड गोल के बारे में बात करते हैं तो सेट लाइफलाइन फॉर गोल्स। हमेशा आपके जो भी गोल रहेगा ये कब तक ये आप गोल अचीव करना चाहते हैं, करने वाले हैं, तो इसका लाइफलाइन, कुछ लोग इसको डेडलाइन भी बोलते हैं, यानी सिंपली कुछ भी हो जाए उसका एक ड्यू डेट होना चाहिए। व्हाट इज़ ये मेरा गोल का लाइफलाइन क्या है, अपने आप से पूछिए, आपको ऑटोमेटिकली टाइमलाइन मिल जाएगा। इवन आप चाहे तो इसको टाइमलाइन भी बना सकते हैं, यानी इस वीक में मुझे ये अचीव करना है, सेकंड वीक में ये अचीव करना है, थर्ड वीक में, नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में, 6 मंथ के बाद, जितना हो सके उतना टाइमलाइन को डिफाइन करिएगा। व्हाट कैन आई अचीव, यानी 1 महीने में, 1 साल में, 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, डिक्लेयर करो, टाइमलाइन डिक्लेयर करो, टाइमली आपका गोल होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपका गोल ट्रैकेबल होना चाहिए। ट्रैकेबल यानी क्या, कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप गोल की ओर जा रहे हैं या गोल से अवे जा रहे हैं। तो उसके लिए आपका गोल को ट्रैक करने के लिए कुछ तो पॉइंट होना चाहिए। इसीलिए हमने एक रिसेंटली एक एक्टिविटी लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मार्ट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, SAP स्मार्ट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जिसमें मैं आपको मदद कर रहा हूँ आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक को विजिट करके स्मार्ट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के बारे में आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। SAP स्मार्ट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, या उसका वेबसाइट है oa.ourarea.in/SAP स्मार्ट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जिसमें आपके गोल को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अचीव कैसे किया जाए उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं अबाउट द ट्रैकेबल गोल। आपको ना प्लान वर्सेस एक्चुअल, यानी आपने जो भी प्लान किया है और उसके बाद एक्चुअल, जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना कि एक क्रिकेट मैच में पहले टीम T20 हो या वनडे हो या टेस्ट मैच हो, पहले कुछ तो रन बनाती है, तो उसके बाद सेकंड टीम को रन बनाने के लिए कुछ तो एक एवरेज रन रेट क्या होता है एंड ऑल दिस थिंग्स। इसको आप एक छोटा सा ग्राफ देख के आपको समझ में आता है कि यस, कि ये मैच जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं। ओके, यस, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रैकेबल गोल के बारे में। नेक्स्ट है थैंकफुल गोल। हमेशा अपना धन्यवाद की भावना होना चाहिए आपके गोल अचीवमेंट होने के बाद। ओके, स्पेशली आपको दूसरों को एनर्जी देना है, ब्लेसिंग्स देना है उनके गोल अचीव करने के लिए। हमेशा याद रखिए, जितना आप लोगों के गोल को अचीव करने के लिए मदद करेंगे, उतना लोग आपके गोल अचीव करने के लिए आपको मदद करेंगे। सो इवन आप दूसरों का ब्लेसिंग्स भी लेना है, अपने पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स, अपने टीचर्स का ब्लेसिंग्स। तो आप जैसे जब बच्चे थे, जब छोटे थे, स्कूल में थे तो आप लेते थे, इसी तरह अभी भी आपको लेना चाहिए। मैं हमेशा एक फॉर्मूला बोलते रहता हूँ, दैट इज़ G to G, यानी गिव टू गेट। आपको जो भी चाहिए ना उसको क्या करो, पहले आपको देना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे होता है, मुझे ऐसे कैसे होता है कि देने से मिलता है। हाँ, लाइफ में ना शायद वो नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन अलग होगा, लेकिन लाइफ का इक्वेशन है, आप जो भी देते हैं लोगों को वो आपके पास मल्टीप्लाई होके आता ही है। यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, दैट इज सेकेंड लास्ट पॉइंट, दैट इज स्मार्टर में E फॉर इवेल्युएट गोल, एनर्जेटिक एंड एथिकल गोल, इमोशनल एंड एक्साइटिंग गोल। इवेल्युएट गोल यानी क्या, सी हमेशा याद रखिए कि आपके जो भी गोल है उसको इवेल्युएट होना चाहिए, आप हर दिन उसको मेजरेबल करना चाहिए, यानी आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि जिससे आपको पता चले कि यस अभी मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कहाँ पर जाना है और कितना मेरा ट्रैक चल रहा है। इसको एक हैबिट, इसको एक रूटीन बनाइए कि अपने गोल को अचीव करना है नो मैटर व्हाट। अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिए और हो सके तो कोई अकाउंटेबल पार्टनर ढूंढिए। मैंने अभी भी जैसे कहा आपको कि स्मार्ट अकाउंटेबल पार्टनर
अगर आप मुझे चुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, उसको आप डेफिनेटली फॉलो करिएगा। हमेशा फोकस रहिए और गोल्स को अचीव करने की कोशिश हमेशा चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज एथिकल एंड एनर्जेटिक गोल। गोल, जब भी आप किसी के बारे में बात करते हैं तो आपको ना ज़बरदस्त एनर्जी मिलना चाहिए, जिससे आप स्मार्ट और हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार हैं। यस, स्मार्ट और हार्ड वर्क, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, लेकिन गोल जैसे आप सुनेंगे तो आप स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए और हार्ड वर्क भी करना चाहिए। ओके, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वीडियो बनने के लिए ऑलमोस्ट 20 मिनट का शायद ये वीडियो बनेगा। ओके, लेकिन फिर भी रुकना मना है, कंटिन्यूसली ये गोल आपका होना चाहिए। गोल आपको ना जल्दी एनर्जी आपको तो देना ही चाहिए, नॉट ओनली आपको, आपके अलावा आपके आजू बाजू में जितने भी लोग रहेंगे उनको भी एनर्जी देना चाहिए और उनका मोटिवेशन भी बढ़ना चाहिए। ओके, आपको ऐसे गोल सेट करना है जो कंप्लीटली एथिकल हो, अनएथिकल हमें काम नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गोल इमोशनल एंड एनर्जेटिक गोल। हमेशा हमारा गोल में कुछ तो इमोशन डालिए। हमेशा याद रखिए कि मोशन हम तैयार कर सकते हैं इमोशन से, मोशन हम तैयार कर सकते हैं इमोशन से। इसलिए जितना होगा उतना इमोशन आपके गोल में होना ही चाहिए। कि ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो आपके गोल के अंदर है, पूछिए अपने आप को। आपको ऐसे क्या है जिसे सुन के, जो इमोशन को देख के आपका एनर्जी डबल हो जाता है। ओके, और आप सबसे ज़्यादा प्यार या सबसे ज़्यादा केयर किसको करते हैं, और क्यों ये जो भी गोल है आपको इतना मायना रखता है। ओके, द लास्ट आर इज स्मार्टर गोल में आता है रीएडजस्टेबल गोल एंड रीच गोल एंड रिएक्टिव और रेस्पॉन्सिव गोल। रीएडजस्टेबल गोल यानी क्या, कि अपने गोल को ना हम चाहे तो रीएडजस्ट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा गोल ये है इसका मतलब यही है। ओके, एक्चुअली पाथ में भी डिफरेंट, यानी गोल तो फिक्स्ड है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जाना कहाँ है फिक्स है। जैसे आप गूगल मैप ओपन करते हैं तो आप लिखते हैं कि मुझे इस लोकेशन पर जाना है, तो इमीडिएटली बोलता है कि पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, और वो आपके हिसाब से भी बोलता है कि टाइम सेव करना है या फ्यूल सेव करना है, तो उसके हिसाब से भी आपको गाइड करता है। तो आपके पाथ, आपके मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका ध्येय, गोल, लक्ष्य एक ही होना चाहिए। आप मेथड, टेक्निक, प्रोसेस को चेंज करो, कंटिन्यूसली रीएडजस्ट करो, जिससे आपका गोल अचीव करने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लास्ट पॉइंट इज रीच ऑफ द गोल। आपका गोल का रीच जितना होगा उतना वाइड होना चाहिए, जितना होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका बेनिफिट होना चाहिए, और दूसरों का बेनिफिट भी आपको कंसिडर करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिएक्टिव या रेस्पॉन्सिव गोल। जब भी आप अपने गोल के बारे में किसी के साथ शेयर करते हैं तो इमीडिएटली, तुरंत उनसे आपको ज़बरदस्त रेस्पॉन्स आना चाहिए। आपका गोल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करना चाहिए, वर्ल्ड में कुछ तो इम्पैक्ट होना चाहिए। ओके, इस तरह का गोल होना चाहिए। चलिए मैं आपको इसका पूरा रिवाइज कर लेता हूँ। स्मार्टर गोल, यस फॉर स्पेसिफिक, स्पेशल गोल या सिग्निफिकेंट गोल, एंड स्ट्रेच्ड गोल। एम यानी मीनिंगफुल गोल, मेजरेबल गोल, मास्टरिंग गोल। उसके बाद आता है ए यानी अचीवेबल गोल, एक्शनेबल गोल एंड एग्रीड गोल। उसके बाद आता है आर यानी रिलेवेंट गोल, रिकॉर्डेड गोल, रिवार्डिंग गोल। उसके बाद आता है टी यानी टाइमली गोल, टाइम बाउंड गोल, ट्रैकेबल गोल, थैंकफुल गोल। उसके बाद ई यानी इवेल्युएट गोल, एनर्जेटिक गोल, इमोशनल गोल और एथिकल गोल। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है आर यानी रीएडजस्टेबल गोल, रीच गोल, रिएक्टिव और रेस्पॉन्सिव गोल। ये था ऑल अबाउट स्मार्टर गोल के बारे में। अभी मैं आपको कुछ स्मार्ट एक्शन देना चाहता हूँ दोस्तों, जिससे आपका जल्द से जल्द गोल बन जाएगा। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेम्पलेट देने वाला हूँ, स्मार्ट टेम्पलेट, उसको आप रेफर करिए, उसको फॉलो करिए तो आपका स्मार्ट गोल जल्द से जल्द बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एक ग्रुप का लिंक, जिसमें व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, गूगल सभी के लिंक दिए हैं, उसको ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन क्लिक करके सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, और लाइव अटेंड करिए प्रोग्राम, जहां पर मैं हर रात 9 बजे कुछ आपको आइडिया वगैरह शेयर कर रहा हूं। ये थे सब कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट स्मार्ट गोल। स्मार्टर क्यूब गोल को फॉलो करके, आई नो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, लेकिन यस, मैं चाहता था कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया जाए, जिससे
आप कंप्लीट करके अपने गोल को जितना हो सके उतना स्मार्टर बनाएं। आपके लिए ढेर सारे शुभकामनाएं। नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उसको रेफ़र करिए। कुछ ग्रुप को ज्वाइन करना है जिससे आपको आने वाले प्रोग्राम के बारे में तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। वंस अगेन आपके लिए ढेर सारे शुभकामनाएं। आपका गोल जल्द से जल्द अचीव हो। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेगा। विश यू ग्रेट सक्सेस। धन्यवाद।